आखिरकार खुल गई दुनिया की सबसे बदनाम फाइल्स। वो कौन से बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटीज हैं जिनका इन बदनाम फाइल्स में नाम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद गिर जाएगी मोदी सरकार? या मोदी सरकार की सेहत में वाकई में कोई असर नहीं पड़ने वाला? दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था वो आ चुका है। आज 20 तारीख है। 19 तारीख को अमेरिका की एप्स्टीन फाइल जारी होने वाली थी। अब आप कहेंगे कि मैं एक दिन बाद ये खबर क्यों दे रही हूँ? दरअसल अमेरिका और भारत के टाइम जोन का फर्क है। तो 19 तारीख मतलब अभी वहां 19 तारीख चल रही होगी, तो अब वो तस्वीरें बाहर आनी शुरू हो गई हैं और वीडियोस बकायदा आने शुरू हो गए हैं। बहुत सी ऐसी विवादास्पद तस्वीरें आ चुकी हैं जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया में देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, और बहुत सी ऐसी विवादास्पद तस्वीरें आई हैं जो हैरान करने वाली भी हैं। जैसे ये तस्वीर आपके सामने आई होगी दोस्तों, बिल गेट्स। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। बिल गेट्स जब चाहे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिल सकते हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों में बहुत बड़ा बड़ा दान करते हैं। उनका न केवल जिक्र बल्कि एक तस्वीर एक लड़की के साथ भी। हालांकि किसी के साथ किसी की तस्वीर से मतलब कुछ भी आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है, लेकिन ये इतनी बदनाम फाइल्स हैं कि इसमें फोटो आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बदनामी है। केवल बिल गेट्स नहीं दोस्तों, अब तो बाकायदा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें भी आ चुकी हैं जिसमें वो स्विमिंग पूल में दिखाई दे रहे हैं स्नान करते हुए, और उनके साथ 2 महिलाएं हैं। इसके अलावा भी बिल क्लिंटन की तस्वीरें हैं इस समय। दरअसल ये पूरा का पूरा जो झमेला है ये बिल क्लिंटन के जमाने से ही चला आ रहा है। हालांकि तब से लेकर अब तक तो भारत में भी कई सरकारें बन गई, चली गई, आ गई, लेकिन अब सबकी नजरें भारत में ये हैं कि जो बात बोली जा रही थी कि इस एप्स्टीन फाइल में मोदी जी के एक मंत्री का भी नाम है और कहीं किसी भी तरह से इस सरकार का जिक्र हुआ तो इस सरकार की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो क्या ऐसा है? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। दोस्तों, कुछ तस्वीरें जो आई हैं उनमें से इन तस्वीरों को आपने देखा होगा, महिलाओं के शरीर पर कुछ लिखा गया है पेन से। दरअसल एक बहुत ही विवादास्पद और बहुत मशहूर उपन्यास है लॉलिता, उसके कुछ लाइंस हैं ये जो महिलाओं के शरीर में, उनकी छाती में, उनके शरीर के दूसरे अंगों में लाइंस लिखी हैं, वो उसी उपन्यास की लाइंस हैं। और ये उपन्यास दरअसल एक 12 साल की लड़की और एक अधेड़ उम्र के आदमी के संबंधों को लेकर है। बहुत ही विवादास्पद उपन्यास है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत मतलब लिटरेचर की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में बड़ा पढ़ा जाता है। लेकिन उसकी लाइंस औरतों के शरीर पर लिखा जाना और उसकी तस्वीरें इस एप्स्टीन फाइल में ये जारी हुई हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर शेयर हुई है मैसेज की जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है, बट शी आस्क $1000 पर गर्ल। एक लड़की के $1000 की बात कही जा रही है जिसमें नाम, उम्र, हाइट, मेजरमेंट, वेट सब कुछ बताया गया है। दरअसल दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगी कि इस तरह की किसी भी तस्वीरों को, इस तरह की किसी भी फाइल्स के खुलासों को जब आप देखें तो इसको बहुत ही संवेदनशीलता से देखिएगा क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ये जो एप्स्टीन था ये न केवल छोटी लड़कियों के यौन शोषण बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ शख्स था, दोषी था इस मामले में। छोटी छोटी लड़कियों को बहला फुसलाकर रूस, मोरक्को, इटली, चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन और लुथेनिया से लाया जाता था और बड़े बड़े लोगों के आगे परोसा जाता था। तो ये मामला उन बहुत ही मासूम नाबालिग लड़कियों के शोषण का है। इसमें किसी भी तरह का चटकारा लेने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, और यही इस मामले को विवादास्पद भी बनाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो अटकलें भारत को लेकर लगाई जा रही थी उससे क्या क्या निकला है, उसको लेकर क्या कोई बात जानकारी अभी तक निकल कर आई है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो एप्स्टीन फाइल जारी हुई है ये उसकी 119 पेज से करीब 100 पेजेस का वीडियो है। ये देख लीजिए, 0 है, खाली, बिल्कुल ब्लैक। दरअसल विपक्षी नेता और वहां की मीडिया, अमेरिका की मीडिया ये आरोप लगा रही है कि ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल दरअसल मजबूर हुए वो जारी करने के लिए क्योंकि कांग्रेस ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और उनकी पार्टी के सांसदों ने भी उसमें हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इसमें ट्रंप ने बहुत सी चीजें जो हैं वो गायब कर दी हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना विंडो में, ये दरअसल वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो गायब हो गए हैं। तो इसको लेकर जैसे रो खन्ना है, डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद है, विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से जब डॉक्यूमेंट्स ही ब्लैक कर दिए गए, गायब कर दिए गए, तो फिर इसका पूरा औचित्य क्या है? एप्स्टीन फाइल का आप जारी कर रहे हैं। यानी वहां की मीडिया और वहां का जो पूरा सिस्टम है ये आरोप लगा रहा है कि पूरा का पूरा जो एक
तंत्र था उसने इस एप्स्टीन फाइल में ट्रंप प्रशासन को कम से कम नुकसान हो इसका पहले से ही बंदोबस्त कर लिया था। तो नुकसान भी उतना ही होगा जितना ट्रंप झेल पाएंगे। दोस्तों, ट्रंप के जो पूरा जीवन है वो बहुत ही विवादास्पद रहा। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून रहे और उनकी पुरानी वीडियोस भी जारी होती रहती है। लेकिन बात यही है कि इस फाइल में क्या उनका कोई जिक्र होता, इस तरह का कोई ऐसा बड़ा जिक्र है जिससे उनकी पूरी की पूरी राष्ट्रपति की कुर्सी हिल जाए? तो फिलहाल तो ऐसा अभी तक तो नहीं निकल कर आ रहा है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो बस एक एक फाइल को एक एक पन्ने को पढ़ा जा रहा है। देखिए, 3 एलिमेंट्स हैं इन फाइल्स में, 3 एलिमेंट्स हैं। एक है डॉक्यूमेंट्स, किसने किससे बात की, कौन किससे मिला, ईमेल्स, ठीक है, वो जो पत्राचार वाला मामला होता है। दूसरा है फोटोज, जो सबसे विवादास्पद है। तीसरा, उससे भी ज्यादा विवादास्पद है, वीडियोज। अभी वीडियोज शेयर नहीं हुई हैं। वो जो माना जा रहा है वो जो वीडियोज हैं वो सबसे खतरनाक है। अभी वो जब जारी होंगे उससे पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन जब आप एप्स्टीन फाइल्स की इन तस्वीरों से माइकल जैक्सन तक जैसे बड़े बड़े लोगों की वहां पर मौजूदगी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मामला कितना बड़ा और कितना गंभीर था। और उन लोगों को जो अपने ज़माने के इतने बड़े बड़े आइकॉन्स हुआ करते थे, मतलब बिल क्लिंटन हालांकि अपने ज़माने में अपनी स्टाफ के साथ उनके अफेयर की खबरें बहुत विवादास्पद रहीं, लेकिन फिर भी बिल क्लिंटन अमेरिका के सबसे मशहूर राष्ट्रपतियों में से एक हैं। उनकी फ़ोटो आना, बिल गेट्स की फ़ोटो आना, ये अपने आप में बहुत विवादास्पद बनाता है इस मामले को। अब आ जाते हैं मेन सवाल पर कि भारत का इस पूरे मामले में क्या जानकारी निकल कर आई है। क्या भारत के किसी मंत्री का नाम भी आया है? तो पत्रकार उमाशंकर सिंह है दोस्तों, उन्होंने इस पूरे मामले में जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा फाइल को एक्सेस करने का लिंक शेयर किया गया है ना, वही लिंक इन्होंने शेयर किया है। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। वैसे तो तारीफ करनी होगी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, यूएस की, इतने पारदर्शी तरीके से वो लिंक शेयर कर रहे ताकि देश का हर नागरिक देख सके। कितनी बड़ी बात है। तो ये होती है असली डेमोक्रेसी। तो इस लिंक पे मैंने जब क्लिक किया तो मैंने ट्रंप नाम वहां पर आसानी से एक्चुअली आप सर्च कर सकते हैं, किसी के भी नाम को आप सर्च कर सकते हैं। कितना मतलब इजीली एक्सेसिबल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें। तो मैंने ट्रंप टाइप किया तो मुझे इसमें काफी जगह ट्रंप का उल्लेख मिला। हालांकि इसको लेकर अभी गहनता से मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ट्रंप का उल्लेख है। हालांकि ट्रंप का उल्लेख तो है ही, वहां की मीडिया भी कह रही है, लेकिन ऐसा कुछ अभी बहुत तगड़ा विवादास्पद नहीं मिला है। फिर मैंने टाइप किया नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो मुझे नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है, सर्च 0। उसके बाद मैंने टाइप किया हरदीप पुरी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी को लेकर बहुत सारी बातें बोली जा रही थी कि उनका नाम है, और क्योंकि इससे पूर्व में एक लीक हुआ था तो उस पर उनका नाम आने का दावा किया गया था। तो हरदीप पुरी के नाम को लेकर भी कुछ भी यहाँ पर नहीं लिया, सर्च 0 है। मतलब ना तो इसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, ना हरदीप पुरी का नाम है, ट्रंप का नाम है। तो अभी भारत सरकार की सेहत को तो फिलहाल इस एप्स्टीन फाइल से किसी भी खुलासे में किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है अभी हाल फिलहाल। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो वहां जारी हुई है। एक एक पन्ना पढ़ा जाना, एक एक पन्ने को देखा जाना, समझा जाना अभी तो बहुत ही टेक्निकल है। मतलब कौन किससे मिला, उसका जिक्र किस संदर्भ में हुआ, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको अभी मुझे लगता है वक्त देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये वीडियोस शेयर की जा रही है, वहां की मीडिया द्वारा फोटोज शेयर की जा रही है कि बिल्कुल पेजेस ब्लैक है, ये अपने आप में शक तो पैदा करता ही है कि क्या है जो छुपाया जा रहा है और क्या है जिसकी पर्देदारी है। क्या यही वो फाइल्स की वो हिस्सा है जो सबसे विवादास्पद था, जो ट्रंप प्रशासन को हिला सकता था या दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला सकता था, और यही छुपा दिया गया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।